सारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज बातें की गई, मुझे ये बताइएगा तमाम जो गिले शिकवे थे ये किससे कर रहे थे? उनको तो गिले शिकवे हैं कि उन्हें हटाया गया। वो कहते हैं कि हमारे जमाने में महंगाई नहीं थी। महंगाई जो शुरू हुई पहले इमरान खान साहब के दौर में थ्रू आउट महंगाई रही और अब भी वो महंगाई 6 महीने से हमारी हुकूमत है, वो महंगाई अभी भी मेंटेन है। सारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज बातें की गई ये आपकी तरफ से हुई, यानी कि आप PMLN की लीडरशिप की तरफ से हुई। मुझे ये बताइएगा कि ये तमाम जो गिले शिकवे थे ये किससे कर रहे थे नवाज शरीफ साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने तो नवाज शरीफ साहब को सुना नहीं है कि मैं अभी बाई रोड सफर कर रहा था, अभी आया हूँ इस्लामाबाद, अभी पहुँचा हूँ सीधा आपके स्टूडियो में। चले ठीक है। गिले शिकवे देखिए ना, उनको तो गिले शिकवे हैं कि उन्हें हटाया गया। जिसने भी उनको हटाया, अब वो कुछ भी आप कुछ ले ले, अब आपको ज़्यादा पता है कि हटाया गया। वो कहते हैं कि हमारे ज़माने में बिल्कुल उनके वक्त में महंगाई नहीं थी। ये तो हकीकत है। महंगाई जो शुरू हुई वो तो ये कोई दो राय नहीं है इसमें। महंगाई जो शुरू हुई पहले इमरान खान साहब के दौर में थ्रू आउट महंगाई रही और अब भी वो महंगाई 6 महीने से हमारी हुकूमत है, वो महंगाई अभी भी मेंटेन है। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब के दौर में तो वाकई महंगाई नहीं थी, बिल्कुल जो है इकानमी ग्रो कर रही थी। कोई 5.8% पे उन्होंने छोड़ा इकानमी को ग्रो करते हुए। फिर उन्होंने कहा कि IMF के साथ इनको तो इतना भी पता नहीं था, ये कहते थे कि मैं खुदकशी कर लूँगा। अब बताइए ना कि IMF के बगैर अभी कोई गुजारा क्या था इन्होंने जो अभी करके गए। आखिर में इनके वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब ये उनसे मुआहदे भी करके गए और फिर उस पर अमल भी नहीं किया। और पाकिस्तान का जो रेफरेंस है, जो सारी पोजीशन है, परसेप्शन हमारा ख़राब हो गया। IMF कहती है कि आप सॉवरीन कमिटमेंट करते हो और फिर उसको अमल दरामद नहीं करते। हम तो इसीलिए काफ़ी अरसा लग गया IMF को कन्विंस करते हुए और उनको यकीन दहानी कराते हुए कि जो हम बात करेंगे उस पर अमल करेंगे। आप मुझे बताइए कि कोई जब तक ये इकनॉमिक मैटर में ना, हम तो पहले दिन से मियाँ शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मैं ख़ुद अपने सारे प्रोग्रामों में यही कह रहा हूँ कि मईशत पे आप बैठ जाएँ। मईशत कम अज़ कम मिनिमम एजेंडा बना लें। अगर आपस में हम लड़ते रहेंगे मुल्क हमारा नीचे चला जाता रहेगा। मुल्क तो हमारा बहुत नीचे चला गया। एक वक्त में जब मियाँ नवाज शरीफ साहब का ज़माना था तो हम सोच रहे थे कि 18वीं इकानमी बन जाएंगे, दुनिया की 18वीं मईशत बन जाएगी। आज 57 मईशत हो गए। आबादी तो हमारी 5वें नंबर पे है और आज 57 नंबर पे हम चले गए। ये क्या हो रहा है? देखिए, इसमें मैं एक किसी को नहीं मोरद इल्ज़ाम ठहराता, हम सब का कसूर है। हम मुल्क की मईशत तो चाहते हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, एक दूसरे को कहते हैं वो भाई सब मिलजुल के, जब तक लोग ही नहीं आपके पास आएंगे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही पाकिस्तान में? इंडिया में कोविड हमसे ज़्यादा था, लेकिन इंडिया में पिछले साल $44 बिलियन की डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई और हमारे यहाँ $1.5 अरब की आई। क्योंकि उनको पता है ये आपस में लड़ते हैं, इनके यहाँ किसी वक्त कुछ हंगामे हो सकते हैं, किसी वक्त कोई भी आपस में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। हमें बैठना पड़ेगा। देखिए, हम बजाय ये कहते रहे, मैं कहता रहूं PTI ने सारा खराब किया। वो कहते हैं कि हम बैठने को भी वेलकम करते हैं, हम बातचीत के लिए भी तैयार हैं। बेयर मिनिमम एजेंडा, पहले इलेक्शन पर बात हो, आप एक तारीख दे दें, वो बैठने के लिए तैयार हैं। आप इलेक्शन की तारीख ही नहीं देते। इलेक्शन में नहीं, हम क्यों इलेक्शन की तारीख? एक इलेक्शन का तय है, 5 साल का पीरियड है कौमी असम्बली का। ये तो अब कोई अगर फर्ज को इलेक्शन हो जाए, आज एक तारीख दे, इलेक्शन हो जाए, जो पार्टी हार जाए वो कहे इलेक्शन की तारीख दे दे, नए इलेक्शन की। ये कोई तरीकाकार है? मुझे बताइए कौन से आइन में ये है? क्या हम सारे आइन को भूल जाएंगे एकदम? इलेक्शन तो ये असम्बली बनी है वो 13 अगस्त 2023 तक है, तो ठीक है, इलेक्शन कौन मना कर रहा है? मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।